नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। बिल्कुल आज आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। हर रोज कोई ना कोई खबर लेकर आते हैं, सब खबर खास ही होती है, लेकिन आज जो लेकर आए हैं वो खबर आपको हिला कर रख देगी, वो आपको नए एंगल से सोचने के लिए विवश कर देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जमुई डीएम के तलाक की खबर के बारे में। जमुई डीएम कोर्ट में तलाक की अर्जी दे चुके हैं। उनकी पत्नी वत्सला सिंह उनके खिलाफ दहेज का केस भी कर चुकी हैं पाटलिपुत्रा थाने में। उस केस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक तो किसी को पता नहीं है। डीएम जमुई में अपने पद पर बरकरार हैं, अपना काम धाम कर रहे हैं, लेकिन लगातार वत्सला सिंह मोर्चा खोले हुए हैं डीएम के खिलाफ और मीडिया में लगातार वो अपना बयान भी दे रही हैं और वो कह रही हैं कि वो चाहती हैं डीएम के साथ रहना, पत्नी की तरह रहना। तो सवाल ये भी उठ रहा था कि ठीक है, लाख गलती वत्सला ने की हो, लेकिन अब जब वो माफ़ी मांग रही है और कह रही है कि डीएम साहब मुझे रख लीजिए, मैं आपकी पत्नी की तरह रहना चाहती हूं और जो भी गलती हुई होगी मुझे माफ़ी दीजिए, तो सवाल उठना लाजमी है कि अगर इस तरह से गुहार लगा रही है आपकी पत्नी और अपनी पिछली गलतियों की माफ़ी मांग रही है तो विचार करना चाहिए। इसको लेकर डीएम पर निशाना साधा जा रहा था लोगों द्वारा भी और मीडिया द्वारा भी, लेकिन डीएम का कोई बयान सामने नहीं आ रहा था, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही थी। तो डीएम के जो शुभेच्छु हैं वो सवाल उठा रहे थे कि भाई एक तरफा खबर आप क्यों दिखा रहे हैं। हजारों लाखों लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी डीएम के विरोध में भी और डीएम के समर्थन में भी, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ, बेबाकी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो यूट्यूब चैनल पर प्रतिक्रिया लोगों की आ रही थी उसमें डीएम के पक्ष में भी कम प्रतिक्रिया देने वाले लोग नहीं थे और वो सवाल उठा रहे थे कि भाई आप, ये तो घर का मामला है, फिर भी आप खबर दिखा रहे हैं तो आपको दोनों पक्ष को दिखाना चाहिए, क्योंकि एक पक्ष आ रहा है तो लग रहा है कि दूसरा पक्ष बिल्कुल खलनायक की भूमिका में दिख रहा है और उसका कोई पक्ष ही नहीं आ रहा है, तो कैसे लोग समझेंगे कि क्या हुआ है, सच्चाई क्या है, क्योंकि आरोप तो एक ही पक्ष लगा रहा है। तो हमारी टीम ने इस पर विचार किया। जो भी कमेंट्स आते हैं लोगों के उनको हम गंभीरता से लेते हैं और उस पर हमने विचार किया, फिर छानबीन शुरू की और हमारे पास पहले से एक खबर थी कि पुलिस में जो ये मामला चल रहा है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, उसमें डीएम ने वत्सला सिंह के साथ बातचीत का कुछ रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश किया है, जिसमें दावा किया गया है कि वो वत्सला सिंह खुद तलाक चाहती थी, वो खुद डीएम के साथ नहीं रहना चाहती थी। हम आपके सामने बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, जो अभी बातचीत की जा रही थी और कहा जा रहा था हवा में कि वत्सला सिंह खुद तलाक लेना चाहती हैं और उन्होंने खुद कहा डीएम से कि मुझे तुम तलाक दे दो, और इसके बाद तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई और तलाक की प्रक्रिया शुरू होने के बहुत पहले दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई, कई बार दोनों ने फ़ोन पर बातचीत की और कहा कि हम इस साथ नहीं रह सकते हैं। हमने कोशिश की 2 साल तक साथ रहने की, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब 1.5 साल से 1 साल 8 महीने से हम दूर हैं, साथ नहीं हैं और फिर भी परिवार वाले कह रहे हैं कि साथ रहो, तो अब हमको कह देना है मिलकर। दोनों बात कर रहे हैं, दोनों सहमति से बात कर रहे हैं कि अब हमें अपने परिवार के सामने स्टैंड लेना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हम साथ नहीं रह सकते हैं, हमें तलाक चाहिए, दोनों को तलाक चाहिए। तो दोनों आपस में मसौदा कर रहे हैं, लेकिन मैं वो बातचीत दिखाने के पहले, डीएम और वत्सला की वो बातचीत दिखाने के पहले, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वत्सला सिंह की भी कुछ कमी रही है। एक पत्नी को जिस तरह से अपने पति के साथ पेश आना चाहिए था उस तरह वो पेश नहीं आई हैं। और आप पहला रिकॉर्डिंग में सुनाता हूं वत्सला सिंह और डीएम के बीच के बातचीत का। हालांकि हमारे पास कोई लैब नहीं है कि हम इसकी सत्यता की जाँच कर सकें, कि ये फॉरेंसिक लैब तो है नहीं मेरे पास कि मैं जांच करूं कि ये वाकई ये डीएम ही हैं या ये उनकी पत्नी ही है, ये तो फॉरेंसिक जांच की बात है। लेकिन जो डीएम पक्ष की तरफ से साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं और जो साक्ष्य हमारे हाथ पुलिस सूत्रों से लगे हैं, उसमें जो रिकॉर्डिंग है जिसके आधार पर डीएम को पुलिस निर्दोष मान रही है और पुलिस मानकर ये चल रही है कि खुद वत्सला इस तलाक के लिए जिम्मेवार हैं, उस बातचीत की रिकॉर्डिंग को हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो पहले आप एक रिकॉर्डिंग देखिए, इससे पता चल जाएगा कि पति पत्नी थे जरूर वत्सला और जमुई डीएम, लेकिन उनमें पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं था और किस तरह से वत्सला सिंह अपने पति यानी जमुई के डीएम से बातचीत करती थी, उसका एक आप
क्लिप सुन लीजिए तो अंदाजा लगाना सहज हो जाएगा। और हम कौन होते हैं किसी को गलत सही ठहराने वाले। जो बातचीत का अंश है उसको आप सुनिए और खुद तय करिए, क्योंकि आपकी मांग थी कि डीएम का पक्ष आना चाहिए, तो डीएम का पक्ष पहली बार सबसे पहले हम लेकर आए हैं। आप डीएम की आवाज भी इसमें सुनेंगे और वत्सला की बातचीत भी सुनेंगे, वत्सला का तेवर भी देखेंगे और डीएम किस तरह से मिमिया रहे हैं यानी अपनी पत्नी के सामने, वो भी आप देखेंगे। आप देखिए, सुनिए ध्यान से। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, और जो जॉब छुड़वाए हैं आप, उसका जो 20,000 25,000 जो मेरा वो था, हर अकाउंट हर महीने अकाउंट में भेज दीजिएगा जरा। मेरे आ जाना। अकाउंट नंबर है ना? अकाउंट नंबर दे दीजिएगा फिर से। हाँ नहीं, आज चुगली किया जाके इस बारी तो बता देंगे। अरे ढोंग छोड़ दो अपना, जितना ढोंग जो करते रहते हो वो ढोंग छोड़ दो। थोड़ा बात बहुत ढोंग हो गया। स्टाइल अच्छा कीजिए। अपना स्टाइल, आप स्टाइल ठीक करिए अपना, सब कुछ करने का। जो ढोंग कर करके जो मेरा सर खत्म कर दिया है आप लोग, वो अपना स्टाइल ठीक करो। अपना समझ में आ गया? अपना दिखाना है दिखाइए। फ्रस्ट्रेशन, हाँ अपना फ्रस्ट्रेशन आपको जो दिखाना है वो बोलिए। जो मेरे पीछे जा जाके आँख मुँह लाल जो दिखाते हैं सबको, तो जाके इतना ढोंग छोड़ दीजिए। आपको इतना शोभा नहीं रहता किसी लड़की को इतना परेशान करना। समझ में आ रहा है? अब हम परेशान नहीं, आपको ये सब बकवास मेरे सामने मत किया करिए। फास्टिंग कर रहे हैं, जाके बोले फास्टिंग हो रहा है। ढोंग ढोंग खाली नाटकबाज। आयत का पढ़ाई नहीं हुआ है, ढोंग का पढ़ाई हुआ है। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा ढोंग चले। अब जाओ जाके चुगली करो और जाके उसके बाद आँख मुँह नाक लाओ, दिखाओ सबको, पूरे खानदान को अपने। समझ में आ गया? मेरे अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। चलो हम ऑफिस में। तो आपने सुन लिया किस तरह से डीएम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वत्सला से, उसकी हर बातचीत मानने का आश्वासन दे रहे हैं। वत्सला को शायद उन्होंने नौकरी छोड़वा दिया है, शादी होने के बाद कह दिया होगा कि भाई तुम डीएम की पत्नी हो, नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ रहो। तो वत्सला कह रही हैं कि भाई तुमने नौकरी छोड़वा दी, मेरा 25,000 रुपये का नुकसान हुआ, हर महीने मेरे अकाउंट में डालते रहना। और डीएम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। तो बातचीत तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बातचीत खत्म नहीं हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह की बातचीत हुई है, जो तेवर वत्सला सिंह के हैं और जिस तरह से डीएम बात कर रहे हैं, उसके बाद कैसा संबंध होगा एक पति पत्नी के बीच, ये अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बातचीत उस समय हुई है जब दोनों अलग हो चुके थे, यानी पेपर पर अलग नहीं हुए थे लेकिन दोनों अलग हो चुके थे। डीएम के साथ वत्सला नहीं रह रही थी, 1 साल 8 महीने उनसे दूर रहीं और उस बीच दोनों के बीच सहमति भी बनी कि अब तलाक दे देना चाहिए। और तब दोनों ने सहमति से तलाक देने की योजना बनाई और डीएम ने कोशिश भी की काफ़ी कि वत्सला सिंह का हस्ताक्षर वो ले लें, क्योंकि उनकी सहमति से तलाकनामा तैयार हुआ था। तो उस समय वत्सला दिल्ली में रहती थी, पढ़ाई करती थी और डीएम दिल्ली तक गए थे उस डाइवोर्स पेपर पर साइन कराने के लिए, और वत्सला ने उनको बुलाया भी था। लेकिन उनके घर वालों का कहना है कि नहीं, डीएम ने प्रलोभन दिया था, वत्सला बच्ची है और उसको 50 लाख रुपए का प्रलोभन देकर तलाकनामा पर साइन कराने की कोशिश की थी। लेकिन इस बात का प्रमाण तो है नहीं वत्सला के घर वालों के पास कि 50 लाख रुपया लेकर डीएम लालच देने गए थे और डाइवोर्स पेपर पर साइन कराने जा रहे थे। क्योंकि जो बातचीत हुई है डीएम और वत्सला, मतलब डीएम की पत्नी वत्सला हैं, दोनों के बीच जो बैठकर बातचीत हुई है आमने सामने, उसका भी रिकॉर्डिंग है सिटी पोस्ट लाइव के पास। उस रिकॉर्डिंग से तो साफ लग रहा है कि दोनों बड़े समझदारी के साथ इस सहमति पर पहुंचे हैं कि तलाक ले लेना है, साथ नहीं रहना है। उसमें किस तरह से वत्सला कह रही है कि आपसे शादी होने के बाद मेरा क्या बुरा हाल हो गया है, चिंता की वजह से मैं कैसी हो गई हूँ। मैं जब अपना लैपटॉप खोलती हूँ तो मुझे अपना ही चेहरा देखकर, अपना पुरानी तस्वीर देखकर विश्वास नहीं होता कि मैं ही हूँ। तो वाकई जो पुरानी तस्वीर है वत्सला की वो बहुत ही अद्भुत है, वो उसमें बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। लेकिन अब चिंता कहिए, लड़ाई कहिए, जो टेंशन कहिए, उसकी वजह से उनका चेहरा उतरा है और उस पर असर पड़ा है। तो वो चर्चा कर रही हैं डीएम जमुई से, अपने पति से चर्चा कर रही हैं कि भाई देखो, तुमसे शादी होने के पहले मैं कैसी बिंदास थी और तुम्हारे साथ शादी होने के बाद जो विवाद और पचड़ा शुरू हुआ है उसके बाद मेरा क्या हाल हो गया है। तो अब यही ठीक होगा कि हम दोनों तलाक दे दें, दोनों परिवार के सामने मजबूती के साथ खड़े होकर कहें कि हम रेडी हैं, हम तलाक चाहते हैं, हम साथ नहीं रह सकते। डीएम भी समझा रहे हैं कि वत्सला तुम बार बार कहती हो कि हम तलाक चाहते हैं, हम तलाक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन
फिर अपने परिवार के सामने ये मत कहना कि परिवार नहीं चाहता है, वहां तुम बैक मत हो जाना, क्योंकि पहले तुम कई बार कर चुकी हो। तो इस बार तुम स्टैंड करना, यानी तुम तलाक लेना चाहती हो, तुम तैयार हो। वत्सला कहती है कि बिल्कुल, अब साथ रहना संभव ही नहीं है। तो ठीक है, डीएम कह रहे हैं कि ठीक है। तब दोनों के माँ बाप को सामने बैठाते हैं और दोनों साथ बैठकर कहते हैं कि अब बहुत हो गया, हम अब साथ नहीं रह सकते हैं। इस बातचीत के अंश को भी हम दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, एक दूसरी बातचीत का अंश दिखा दूं वत्सला के साथ जो डीएम जमुई की हुई है। उसमें आप एक नतीजा पर पहुंचेंगे, कुछ अंदाजा आपको लग जाएगा कि क्या माजरा होगा, क्योंकि उस बातचीत से ये सहज पता चल जाएगा कि दोनों के बीच जो रिश्ता है वो सहज नहीं है। दोनों के बीच जो कड़वाहट है वो इतनी बढ़ गई है कि साथ रह ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक समझ पैदा हुई है कि मिलजुल कर परिवार को भरोसे में लेकर तलाक दे देना है और अपना जीवन अपने तरीके से जीना है। लेकिन उस बातचीत के अंश को दिखाने के पहले मैं आपको एक बातचीत का अंश दिखाता हूं जो वत्सला ने डीएम को किया, अपने पति को किया फोन। और फोन पर वो कह रहे हैं कि आप कहाँ हैं, पटना में हैं? तो बोलेंगे नहीं, मैं तो बगहा में हूँ, मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो ठीक है, पटना में आपके घर से फोन आया है, मुझे रहने के लिए बुलाया गया है, तो मैं जा रही हूँ। लेकिन आप सोच लीजिए ये कब की बातचीत होगी, तलाक तक बात पहुंचने से पहले की बातचीत है, जिसमें डीएम का परिवार जो बोरिंग रोड में रहता है उसने वत्सला को बुलाया कि आप आओ मेरे घर रहो, तुम बहू हो, अगर जंगल पहाड़ में अपने मेरे बेटे के साथ नहीं रह सकती तो मेरे घर में पटना में रहो। तो वही वत्सला अपने पति से बात कर रही है और कह रही है कि आपके घर से बुलावा आया है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी शर्तों पर ही रहूंगी। यानी मैं जिस तरह से कपड़े पहनती हूँ वैसे ही कपड़े पहनूंगी, और जिस तरह से मैं मार्केट बाजार जाती हूँ, जिम जाती हूँ, जिस अंदाज में, जिस बिंदास अंदाज में, उसी तरह जाऊंगी। और किसी को विरोध नहीं होना चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और जो आपत्ति करेगा उसको घर छोड़ना पड़ेगा। मेरा घर छोड़ दे जिसको आपत्ति है मेरे रहन सहन से। तो उस पर डीएम रिएक्ट करते हैं कि तुम क्या बात कर रही हो, मेरे माँ बाप जहाँ रहते हैं, मेरा घर जो है वहाँ तुम रहने के लिए ये शर्त रख रही हो कि मेरे माँ बाप छोड़ दें, घर छोड़ दें। तो कहती है हाँ बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, वो मेरा घर है और मैं जहाँ अपने घर में जैसे चाहूँ वैसे रहूंगी, तो आप कोई रोक नहीं सकता मुझे, मैं जा रही हूँ। और उनको बता दो, डीएम को समझा रही है अपने पति को कि उनको बता दो अपने माँ बाप को कि मैं वहां जा रही हूं और अपने अंदाज में रहूंगी, अपने हिसाब से रहूंगी। मैं जब मन करेगा कहीं भी जाऊंगी, आऊंगी, जिम जाऊंगी, जो इच्छा करेगी वो पहनूंगी, कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं। तो इस तरह की बातचीत से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वत्सला को मनाने की कोशिश की गई है कि वो साथ रहे, परिवार के साथ रहे। लेकिन वत्सला काफी एडमेंट दिख रही हैं, काफी आक्रामक दिख रही हैं और वो समझौता के मूड में नहीं है। वो परिवार के दबाव में, अपने परिवार के दबाव में वो डीएम अपने पति के घर जाने को तैयार तो हो गई हैं, लेकिन वो आधे मन से जा रही हैं, वो खुशी खुशी नहीं जा रही हैं और जाने के लिए बहुत बड़ी शर्त रख रही हैं कि आपके माँ बाप को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, आपके परिवार जिनको आपत्ति है मेरे रहन सहन पहनावे को लेकर, उनको घर छोड़ना पड़ेगा, मैं अपने मर्जी से, अपने हिसाब से रहूंगी। पहले उस बातचीत को आप देखिए, तब अंदाजा लगेगा कि तलाक की नौबत आने से पहले दोनों के रिश्ते में कितनी तलखी आ गई थी। हेलो हेलो, हाँ बताइए। हाँ आप कहाँ है अभी? बगहा। अच्छा अच्छा, पटना में आपको फिर अभी नहीं आना है? पटना अभी नहीं आ पाएंगे, छुट्टी मिलेगा तभी आएंगे ना, ज्वाइन कर लिए आज सुबह सुबह यहाँ पे। तो अभी मतलब नहीं ना आना है आपको पटना भी? अभी नहीं आएंगे पटना। अच्छा, तो बोरिंग रोड कौन कौन है अभी? बोरिंग रोड में बाकी सब लोग होंगे। अच्छा, तो हमको बुलाए हैं तो बोरिंग रोड में हम जाके रहेंगे, तो हम तो जैसे रहते हैं हम वैसे ही रहेंगे। हमको जिम में भी नॉर्मल जाएंगे तो हम नॉर्मल अपने पैंट में ही जाते हैं। आपको जैसे तो करना है वैसे ही रहिए। तो जिसको प्रॉब्लम है फिर अपने अपने घर जाएंगे वो लोग, जैसे रहते हैं वही वैसे ही रहेंगे। क्या क्या आपको जबान, जिसको प्रॉब्लम है वो लोग अपने घर जाए। हाँ, जिनको प्रॉब्लम है वो अपने अपने घर जाए, बाकी जहाँ मेरा घर है वहाँ हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम रहते हैं। तो आपने दो बातचीत सुन लिया वत्सला का, और इन बातचीत को सुनने के बाद आप निश्चित रूप से एक नतीजे पर तो पहुंच ही गए होंगे। अगर अभी भी नहीं पहुंचे हैं तो मेरे पास इससे बहुत बड़ी खबर है, और भी
बातचीत के ऐसे अंश हैं जो आपकी आंख खोल देंगे। आप कान खुला रखिएगा, गारंटी है कि आपकी आंख भी खुल जाएगी। और कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो हम बिल्कुल अंतिम बार आपको बताएंगे, क्योंकि वो खबर है वत्सला की एक अलग स्टोरी है। जिस तरह से डीएम के बारे में बात की जा रही है ना कि उनकी कोई लव स्टोरी भी है, हमारे पास उसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि डीएम के कोई लव स्टोरी है और उसकी वजह से ये तलाक की नौबत पहुंची है। ऐसी कोई खबर मेरे पास नहीं, सिटी पोस्ट के पास नहीं है। लेकिन जो डीएम पक्ष की तरफ से हमें कुछ साक्ष्य दिए गए हैं उसके अनुसार वत्सला के कुछ लोगों से बहुत करीबी संबंध थे। उनसे रोज वो सैकड़ों बार बात करती थी और उनके साथ उनकी तस्वीर भी है, फेसबुक पर भी है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। दो ऐसी तस्वीर दिखाएंगे, दो लड़कों की तस्वीर दिखाएंगे जो वत्सला के साथ है, जिनसे वत्सला का संबंध है। ये संबंध कैसा है ये तो जांच की बात है, हम तो नहीं कर सकते। किसी लड़की पर कैसे आरोप लगा देंगे कि अगर संबंध है तो गलत ही है, ये संभव नहीं है। तो ये तो जांच होनी चाहिए ना कि क्यों, कैसा संबंध है। क्योंकि डीएम ने अपने तलाकनामा में कहीं भी वत्सला का करैक्टर असैसिनेशन नहीं किया है, कहीं उनके आचरण पर सवाल नहीं उठाया है। लेकिन जब उनके आचरण पर सवाल उठाया जाने लगा है, उन पर बहुत आक्रामक होकर हमला किया जाने लगा है उनकी पत्नी की तरफ से, तो उनके पक्ष से भी कुछ मेरे पास ऐसे कुछ ठोस प्रमाण के तौर पर आए हैं, तस्वीरें आई हैं, जिसको देखने के बाद आप सोचने को विवश हो जाएंगे कि क्या खेल है, क्या बात है और क्या वजह है इस तलाक की। लेकिन अभी समय बहुत हो चुका है, इसको अगले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में दिखाएंगे आपको ठीक इसके बाद।